जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 16 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 16 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सन की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ वैंड की एंड किंग ऑफ वैंड। देखिए पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। तो मतलब मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 19, 1, 5, 2, 16 एंड 7। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 भी टू सम एक्सटेंट 11 आपको दिख सकता है, लेकिन रेयरली ही होगा कि आपको दिखे, ठीक है। ओके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से कोई डिसीज़न लेना चाहते थे, किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, सही समय का इंतज़ार कर रहे थे एंड ये सोच रहे थे कि शायद ईश्वर खुद इनके लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे कि ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे अपनी लाइफ में। किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमेच्योर डिसीजन ले रहे थे, मतलब कि इनको ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइन खुद आएंगे इनकी ज़िंदगी में इनको हेल्प करने के लिए, या फिर कोई ऐसा मिराकल हो जाएगा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस मुसीबत से, जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, इससे निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये सैलमेंडर बना हुआ है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में थे, जैसे बैठे हुए थे कि जब सही टाइम आएगा तो एक्शन ले लेंगे, जब चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, जब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, जब ईश्वर खुद उतर के आएंगे इनको हेल्प करने के लिए, तब ये कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है विद दिस पेज ऑफ वैंड, आपके पार्टनर के अंदर का जो इनर चाइल्ड है, आपके पार्टनर के अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट दिख रहा है, जैसे इनको लग रहा है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कार्ड एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग है। मतलब एक ये था वेटिंग पीरियड जिसमें ईश्वर कोई चमत्कार कर दें, ईश्वर कुछ कर दें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने गलत तरीके से लिया। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर उतर के आएंगे एंड आपसे कहेंगे चलो पार्टनर के पास, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद अपनी पावर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पार्टनर के हाथ में ये बैंड है, यहाँ पर भी देखिए इनके पास बैंड है एंड यहाँ पर इनके पास दो रास्ते हैं, इन दोनों में से एक बैंड को चूज़ करना है। ये दो रास्ते हैं, इनमें से क्या चूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखिए लाइफ जो होती है वो चॉइसेस पर बेस्ड होती है, ना कि ईश्वर कुछ करते हैं। वो आपको अकल देते हैं, वो आपको मौके देते हैं, वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं, लेकिन आपको चलना खुद ही होगा। ये बात आपके पार्टनर को अब समझ में आ पाई है, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं एंड अब ये इस बैंड की जो पावर है उसको समझ रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही बैंड है एंड ये बैंड जो है आपके पार्टनर को डिवाइन ने दिया है, क्योंकि ये जो हैंड है ये क्लाउड से आया है, मतलब ईश्वर ने आपके पार्टनर को ये बैंड थमा दिया है। तो बैंड का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, पावर हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के पास हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका यूज़ तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके पार्टनर देखिए उसी बैंड को लेकर के ये सारे ऑब्स्टिकल को सफाया करने में लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सन की एनर्जी। सन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर के मन में जितने भी बादल छाए हुए थे, इल्यूज़न के, डिल्यूज़न के, मिसअंडरस्टैंडिंग के, नेगेटिविटी के, प्रॉब्लम के, जैसे इंसान जब कुछ करने चलता है तो वो सोचता है दिक्कतें कितनी आएंगी, एंड यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये जब आपकी तरफ आने के बारे में सोचते थे तो इनको हमेशा यही लगा रहता था कि दिक्कतें कितनी आएंगी। लेकिन सन की एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो वाली एनर्जी है कि अगर आप पहले हिम्मत तो दिखाइए, पहले आप कदम बाहर तो बढ़ाइए, पहले आप कुछ करके तो दिखाइए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने, जैसे ये तो वही बात हो गई कि जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा पंडित जी से कि उसके बच्चे कितने होंगे,
एंड पंडित जी ने कहा कि शादी हो गई, उसने कहा शादी नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपकी शादी नहीं हुई है एंड आप बच्चों को लेके परेशान हैं। तो जब आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, जब आपने अपने पार्टनर के लिए ट्राई नहीं किया है, तो दिक्कतें कौन सी आएंगी, हु नोज़। क्या पता ना आए, क्या पता आप उसको हैंडल कर लें, क्या पता आपके अंदर वो दम हो। तो बिना कुछ किए आप जान ही कैसे सकते हैं कि उसका आउटकम क्या होगा। सबके आउटकम हमेशा अलग अलग होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई काम किया उसका आउटकम हमेशा एक जैसा होगा। सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग हैं, सबका पेपर एग्ज़ाम पेपर अलग है, सबकी लाइफ अलग है। तो हाउ कैन यू डिसाइड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से मतलब पॉजिटिविटी से भर चुके हैं। यस, एंड अब ये सोच रहे हैं कि यस आई कैन डू इट। यस, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो वैंड डिवाइन ने इनको दिया है, ये सिर्फ लेके बैठने के लिए नहीं है, बैठ के सोचने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि इस वैंड को पकड़ो एंड उसको अपने अपने अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ करो, अपने पार्टनर के लिए। मतलब कि जैसे अगर इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, आपके लिए फ़ाइट करनी है, स्ट्रगल करना है, जो भी करना है, तो डिवाइन ने इनको वो पावर दे रखी है। अब आप पावर का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी आप चाहते हैं कि ईश्वर उतर के आए, तो हाउ स्टूपिड इट इज़। तो यहाँ पे 20 नंबर की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर को अब रियल में ईश्वर की ब्लेसिंग समझ में आ रही है। इनको पता चल रहा है कि रियल में डिवाइन का इंटरवेंशन तो काफ़ी पहले ही हो गया था इनके हाथ में ये वैंड थमा के, लेकिन इनको अकल अब आई है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये अब ऐसा दिख रहा है जैसे इस वैंड के सहारे सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनको पता है कि मल्टीपल दिक्कतें आ सकती हैं, बट दे आर क्वाइट रेडी। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया ही है तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। 25/7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, इनका ईश्वर में भरोसा भी बढ़ रहा है एंड इस रिलेशनशिप को लेके इनके अंदर एक जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ रहा है कि हाँ अब ये कुछ कर पाने की कंडीशन में हैं। 2 ऑफ सॉर्ड आ गया है। 2 ऑफ सॉर्ड किस लिए है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। स्टार की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर को बदनामी का डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी 17 to 19 सन की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं एंड यस काफ़ी, मतलब देखिए 19 दो सन आ चुके हैं आपकी एनर्जी में। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक इंसान के पास सारे मौके हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो बहाना बना के बैठा हुआ है। एंड बहाने क्या, एक्सक्यूजेज, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो अगर मगर में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो मे बी आपके पार्टनर ने बहुत लेट कर दिया है, बहुत डिले कर दिया है होश आने में, इनको बहुत टाइम लग गया है। यस, लेकिन यहाँ पे 38 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब जस्टिस शनिदेव का डंडा पड़ा है इनको, मतलब इन्होंने कोई बैड टाइम एक्सपीरियंस किया है। यस, ये टॉवर की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर के अंदर जो कन्फ्यूज़न थे, ये दो रास्तों पे तभी भी अड़े हुए थे कि मतलब वहाँ पे 5 ऑफ वैंड थे, पहले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था, फिर यहाँ पे इस रास्ते जाऊँ कि उस रास्ते जाऊँ। तो यहाँ पर भी इनको शनिदेव का डंडा पड़ा है कि तुम्हें जो सही लगे, अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही लगे उस रास्ते पे आगे बढ़ो। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ये जो कन्फ्यूज़न की दीवार थी वो भी टूट रही है। ओके, इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 16/7/23 हायरोफेंट की एनर्जी। वही चीज़ आ गई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब आपको ईश्वर पे भरोसा है, जब आप टैलेंटेड हैं, जब आप हार्ड वर्किंग हैं, जब आप इतनी सारी में भी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हैं, फेमस हैं एंड इन्होंने ये जो कुछ भी गेन किया है अपने दम पे किया है, तो इनको लग रहा है कि जैसे जब ये इतना सब कुछ अपने दम पे बना सकते हैं, तो क्या आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। 23/1/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, फिर से लवर्स की एनर्जी। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ इन्होंने इतनी दिक्कतें क्रॉस कर ली हैं, जब इतनी सारी मुसीबतें झेल ली हैं, तो अगर थोड़ी और आती हैं तो वो इनका क्या उखाड़ लेंगी, ये वो भी क्रॉस कर ही लेंगे। तो 7 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे बिल्कुल कमर कस ली है कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो इन्होंने डिसीजन ले लिया है ये पीछे नहीं हटेंगे। 7/5/12
तो अभी तक तो आपके पार्टनर लटके हुए थे, स्टक थे, बट यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। मतलब देखिए ये भी वैंड की एनर्जी है। मतलब फाइनली आपके पार्टनर फ्यूचर अच्छा ही होगा, आपके साथ इनका रिलेशनशिप बढ़िया ही रहेगा, यही सोच के ये आगे बढ़ रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो अगर आपको 11 दिखता है तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब डिवाइन टाइमिंग वाकई में आ चुकी है, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनके इल्यूज़न ख़त्म हो चुके हैं। 7 4 11 5 16 मतलब ये जो इनके अंदर हैंग्ड मैन वाली कंडीशन थी 7 5 12 से, हैंग्ड मैन मतलब इनका जो नज़रिया गलत था वो भी सही हो चुका है। इनकी जो स्टकनेस थी, क्योंकि नज़रिया अगर आपका गलत है, अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लटके रहेंगे, आप फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका नज़रिया बदलता है सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं एंड अब आपको पाने के लिए कोई भी दिक्कत आएगी ये उससे फाइट करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि फ़ाइट तो वैसे भी करनी पड़ रही है। आपकी लाइफ में जितने स्ट्रगल लिखे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आप घर बैठे रहिए। अगर आपको चोट लगना लिखा है, अगर आपको एक्सीडेंट लिखा है तो आप जीने से गिर पड़ेंगे, आपको घर बैठे चोट लग जाएगी, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, निकलना तो पड़ेगा। क्या इंटेंशन है इनके दिल में आपको लेकर, एक्सप्रेशन, ये आपको कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं। किंडर्ड स्पिरिट, यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की एक दूसरे के साथ। एंड मे बी इसी तरह की फीलिंग आपकी भी हो सकती हैं। क्या गाइडेंस है, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लियर कट बातचीत करनी है, आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो जैसे ये हिम्मत दिखा रहे हैं वैसी हिम्मत आपको भी दिखानी है। मे बी आपको अपनी फैमिली के सामने हिम्मत दिखानी हो, सोसाइटी के सामने, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन आपके पार्टनर के सामने भी अगर आपको डेयरिंग होना है तो डेयरिंग होने से आपको कभी नहीं डरना है, आपको झूठ बोलने से डरना है, गलत काम करने से डरना है, सही काम करने से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, जय माता दी।